आज के स्टॉक्स बताइए सर, क्या चुन के लाए हैं आप? तो आज का जो मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया है वो ट्रेंट लिमिटेड है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। और देखेंगे तो जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और एक रिवर्सल कैंडल भी आज डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ है। तो हल्की सी गिरावट में बाई करिए ट्रेंट में। इसमें जरा स्टॉप लॉस लगाना है 5,825 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 6,325 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 6,575 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये जो रैली हो रही है निफ्टी में उसने बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस ने ही लीड किया है। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से मेरा जो ट्रेडिंग पिक है वो है पीएनबी लिमिटेड। ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और फ्राइडे के सत्र में और आज के सत्र में स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए पीएनबी में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 106 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 114 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 118 का। चलिए, तो दो स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक तो है पीएनबी। वैसे भी आज सरकारी बैंक्स में काफ़ी बेहतरीन तेजी है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। 106 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिएगा। 114 118 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। और दूसरा है ट्रेंट। यहाँ पे आप देखिए बेहतरीन टेक्निकल से इस काउंटर के, क्योंकि हमने देखा था 5,000 5,500 के बीच में स्टॉक लगातार अटकता था। वहां से जो तेजी स्टॉक ने शुरू की है, करीब 500 रुपए के आसपास 600 रुपए के आसपास की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। यहाँ से और तेजी बन सकती है। 5825 के लेवल का स्टॉप लॉस आप रखिए। 6325 पहला लेवल और 6575 यानी कि 6,500 के ऊपर जो है वो ट्रेंड निकल सकता है। यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दो बेहतरीन पिक्स है जो कि यहाँ शाह साहब ने दिए हैं। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स है और इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम सरकारी बैंक्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप बाकी सरकारी कंपनियों को भी देखेंगे, जैसे कि भारत डायनामिक्स हो गया, माज़गाडॉक हो गया, ये डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां जो है वो फिर से एक बार मोमेंटम पकड़ रही है और इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। सर, डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां खासकर बीडीएल, माज़गाडॉक जो शिपयार्ड स्टॉक्स है, इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आता है सर? डेफिनेटली बीडीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन कम कंसोलिडेशन हो चुका है। स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 2100 को करीबन, और उसके बाद स्टॉक लगातार एक करेक्शन मोड में चला गया था। बट पिछले काफी दिनों से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। और फ्राइडे और आज के सत्र में भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक जो है इसने अच्छा खासा बेस बना दिया है 1800 के करीबन। और जब तक पोजिशनली 1800 के का जो लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आने वाले दिनों में हम 2100 तक के भी लेवल देख सकते हैं बीडीएल में। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए बीडीएल में। डिप्स की रणनीति जो है वो आप भारत डायनेमिक्स में लेके चल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। उसमें से एक है नारायण रुधालय। आप देखिए 6% के आसपास की गिरावट इसमें है। 2130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर, ये नारायण रुधालय में क्या हुआ है, इस तरह की गिरावट क्यों, कहाँ टेक्निकल फेलियर हो रहा है सर स्टॉक में? देखिए नारायण रुद्रालय की बात करें तो ये स्टॉक में हमने फ्राइडे के सत्र में एक अच्छी खासी रैली देखी थी। और आज जो हमने गैप डाउन ओपन देखा है उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। बट ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है। 2000 का एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक का। जब तक 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बायस माइल्डली पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है 2225 का और उसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन है 2370 का। तो ये राय आती हुई नारायण रुधालय या फिर नारायण हेल्थ के स्टॉक पे। अच्छा, एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि लगातार तेजी में था, लेकिन अब उसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है एटलीस्ट। और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखिए आज बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है लेकिन ये गिर रहा है। 2167 के आसपास आ चुका है। सर, एक कोटक महिंद्रा बैंक क्या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? क्योंकि लगातार तेजी में था, 2300 तक गया, वहां से जो गिरना शुरू हुआ है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या करें इसमें? देखिए कोटक बैंक की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी रॉक सॉलिड चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। और स्टॉक ने अभी एक 2233 के करीबन एक स्विंग हाई बना था, उसके बाद हमने एक 3-4% का करेक्शन देखा है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक अभी भी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 2100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में फिर से ये 2300 तक के भी लेवल छू सकता है।
मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके, चलिए, तो यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्टॉक का अभी भी अच्छा है, तो आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है आपको अपनानी चाहिए। शायद चल रहा था स्टॉक लगातार और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है, तो जिसको कहते हैं हम बुल मार्केट करेक्शन, वो स्टॉक में हो रहा है। तो कोई दिक्कत की बात एटलीस्ट अभी तक तो दिखाई नहीं देती, कोई ट्रेंड रिवर्सल जो है वो अभी तक दिखाई नहीं देता। लेकिन एक स्टॉक जो कि काफ़ी बेहतरीन ट्रेंड में है और ऊंची उड़ान भर रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन का। देखिए 5,951 के आसपास का हाई बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई के आसपास जो है वो इंटरग्लोब एविएशन ट्रेड कर रहा है। सर, मुझे समझ में आता है कि 6,000 का लेवल जो है वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये लेवल कब तक पार होगा और इसके बाद अगला पड़ाव कौन सा होगा इंटरग्लोब एविएशन का? देखिए, इंडिगो की बात करें तो लगातार ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। और रिसेंटली जो स्टॉक का स्विंग हाई था वो भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है फ्राइडे के सत्र में, और आज अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आ रही है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मेरे हिसाब से अभी ये लेवल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए, बट किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे जैसे आपने बताया कि 6,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वो सरपास होता है तो अगला लक्ष्य रहेगा 6,070 का, और 6,070 का लेवल पार होता है तो हम आने वाले दिनों में स्टॉक में 6,250 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 5700 का रख के होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को। ओके, चलिए, तो लॉन्ग पोजीशन जो है वो स्टॉक में अभी भी होल्ड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, स्टॉक में जब कच्चा तेल बढ़ा था तब थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिले, खासकर इंटरग्लोब एविएशन। और ऐसा नहीं है कि केवल इंटरग्लोब एविएशन, आप देखिए दुनिया भर के जितने एविएशन स्टॉक्स है इनमें खरीदारी देखने मिली है पिछले कुछ समय में। तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है ग्लोबली वो चल रहा है और इंटरग्लोब एविएशन तो लाइफ हाई पे लगातार ट्रेड कर ही रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो चुका है आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने का। चलो, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है एंजल वन के राजेश भोसले जी। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस सदेश पे। सर बताइए, आप कौन सा स्टॉक लेके आए हैं आज? जी नमस्कार वरुण जी। देखिए, आज पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, एंड इसका जो हैवी वेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बन के आ रहा है। डेली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है एंड फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन स्टार्ट ऑफ द सीरीज में दिखाई दे रहा है। तो स्टेट बैंक का 830 का कॉल बाय करना है जुलाई सीरीज का। ये लगभग 16 साढ़े 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है 9.5 के स्टॉप लॉस है, एंड इसका जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो होंगे 30 के। इसका जो लॉट साइज है वो है 750 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5250 का, एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी है वो होगी 10,050 की। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो एसबीआई 830 का कॉल ऑप्शन और एक पीएसयू बैंक जो है वो यहाँ पे फोकस में है, 16.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 830 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 30 रुपये के आसपास का आपको रखना है लक्ष्य और 9.5 रुपये का आप रखेगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इंटरेस्टिंग है, इसके पहले पीएनबी पे राय दी गई थी, शाह साहब द्वारा खरीदारी की, और अब एसबीआई पे राजेश भोसले ने दी है खरीदारी की सलाह। पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। आज एक ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वैसे तो अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक का, और वो है आईआईपी डेटा। उसके पहले पीएसयू बैंक जो है काफ़ी तेज़ी में है। लेट्स सी क्या होता है और क्या निकल के आता है। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है तो हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, और दूसरा सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, औसतन 50,000 रुपये का नुकसान भी होता है, तो सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है शो में। आगे बढ़ते हुए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। आज फार्मा स्पेस की कंपनियां यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। खासकर एलेंबिक फार्मा को देखिएगा, 1072 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 104 रुपये के आसपास की तेजी है, और खासकर जो खबर आई है कि इसको एक कैंसर ड्रग का अप्रूवल मिला है यूएस में। इसके हालाना सेल्स तो अगर आप देखेंगे सालाना वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि $29 मिलियन के आसपास की सालाना सेल्स है। लेकिन हाँ, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी है। लेकिन केवल एलेंबिक फार्मा नहीं है, पूरा का पूरा फार्मा स्पेस, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे डायरेक्टर साहब ने फार्मा इंडेक्स आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छी तेज़ी फार्मा स्पेस में देखने मिल रही है।
शाह साहब, एक तो एलेंबिक फार्मा पे बताइए सर, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहना चाहिए, और दूसरा पूरा फार्मा स्पेस में कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, एलेंबिक फार्मा की हम बात करें तो स्टॉक आज काफ़ी चल चुका है, तो करंट भाव पे तो एडवाइजेबल नहीं है बाई करने के लिए। अगर कोई डिप आती है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है आज डेली चार्ट पे। स्टॉक ने जो इसका इंटरमीडिएट टॉप था 1050 का, वो सरपास कर दिया है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये लेवल सरपास हुआ है। तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। हमें लग रहा है ये स्टॉक अगर यहाँ से एक हल्की सी मुनाफा वसूली आती है तो 1040 1050 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 985। इसमें मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 1125 से लेके 1150 तक के लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक हमें पसंद है वो फार्मा स्पेस से है, वो है डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड। डॉक्टर रेड्डी में भी अगर देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 1380 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है। और आज के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक अपनी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल कैंडल फॉर्म कर रहा है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही डेली चार्ट पे। तो ये स्टॉक अगर हल्की सी गिरावट मिलती है करीबन 1265 1275, तो इट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 1225। और इसमें लक्ष्य रहेगा मुझे लग रहा है 1375 1380 तक ये स्टॉक जा सकता है आने वाले 10 से 12 दिनों में। चलिए, तो ये राय आती हुई पूरे के पूरा फार्मा स्पेस पे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने मिल रहा है, एक तो CDSL का स्टॉक लेके आया 1800 के ऊपर जो है वो CDSL का स्टॉक निकला है, और पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार खरीदारी लौटी है BSE लिमिटेड, CDSL जैसे स्टॉक्स में। सर बताइए इन दोनों स्टॉक में, क्योंकि ये पेयर ट्रेड है, दोनों एक साथ ही चलते हैं, BSE लिमिटेड और CDSL, दोनों स्टॉक में आपको कोई पसंद है? कहाँ तक जाएंगे दोनों? देखिए, दोनों ही स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक जो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है वो स्तर फिर से छू सकते हैं। बीएसई केस में अगर देखेंगे तो 3030 तक ये स्टॉक गया था इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है। बट ऑलमोस्ट ये स्टॉक में करेक्शन हो चुका है और हमें लग रहा है ये स्टॉक भी इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है 3030 का वो रीटेस्ट कर सकता है। और सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है और ये स्टॉक ने भी दिसंबर 2024 में 1990 का एक हाई बनाया था। तो यहां से भी हम 10% की अपसाइड एक्सपेक्ट करें सीडीएसएल में। यहाँ से और 10% के आसपास की अपसाइड जो है वो CDSL में देखने मिल सकती है, यानी कि 2000 के लेवल जो है वो आपको CDSL दिखा सकता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब इसके आसपास ही स्टॉक का 52 वीक हाई जो है वो बना हुआ है, तो फिर से शायद उस लेवल को ये स्टॉक रिट्रेस कर सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है और उसके चार्ट्स देखिएगा सर, SBI कार्ड्स आज करीब 3% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में है। पिछले कुछ दिनों से 700 के आसपास से जब ये शुरू हुआ था चलना, उसके बाद 1000 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक गया, लेकिन वहाँ से गिर के अब 963 964 के आसपास आ चुका है। सर क्या है, शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें, अभी भी अपमूव बन सकता है, या फिर जो टॉप बनना था बन गया इसमें? नहीं, मुझे लग रहा है ये अभी भी एक कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में है। 930 का एक अहम स्तर है, जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 1015 और 1025 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 930। चलिए, तो 930 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस, और उसके साथ आप इस काउंटर को जो है वो होल्ड भी कर सकते हैं। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में थोड़ा प्रेशर इस काउंटर पे देखने मिला है, लेकिन हाँ फिर भी ये काउंटर जो है अभी भी अच्छा लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तेज़ी और देखने मिले। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स यहाँ पे जहाँ पे अच्छे खासे गेंस या अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल रही है। एक भारतीय हेक्साकॉम है जो हमने लगातार बात भी की है यहाँ पे, और लगातार उस काउंटर में तेज़ी देखने भी मिली है। आज अगर आप देखेंगे तो उतनी तेज़ी नहीं है, थोड़ी बहुत सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ NBFC काउंटर्स है, वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। और इसके अलावा इंश्योरेंस काउंटर्स जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, एश्योरेंस है, वहाँ पे आपको खरीदारी देखने मिल रही है। सर ये इंश्योरेंस स्टॉक्स जैसे कि न्यू इंडिया एश्योरेंस है, इस पर आपकी कोई राय है? देखिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो ये स्टॉक ने भी एक इन द फर्स्ट वीक ऑफ
जून एक स्विंग हाई बना था 208 का और उसके बाद स्टॉक लगातार एक करेक्शन मोड में चला गया था और स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में 50 दिन की जो मूविंग एवरेज था उधर एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जब तक ये स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, वो जो है करीबन 180 के करीबन इसका लेवल है, तब तक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है। तो किसी के बाद अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 180 के 180 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 195 का है और वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 205 से लेके 208 तक के भी लेवल ये स्टॉक में हम देख सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 180। लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 180। और एक स्टॉक है सर, एक इस पे क्विकली राय दीजिएगा। इंडियन होटल्स, मुझे याद है करीब 900 के आसपास गया था, वहाँ से गिरना जो शुरू हुआ है 150 रुपये के आसपास की गिरावट इस काउंटर में आ चुकी है। 756 के आसपास जो है ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, आज भी करीब 1.5% की गिरावट है। सर इंडियन होटल्स, क्या इसको भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए या फिर अभी दूर रहें? मेरे हिसाब से ये स्टॉक से अभी दूर रहना चाहिए। स्टॉक अभी एक रेक्टेंगल पैटर्न के कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 720 और 725 के करीबन है और एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 790 और 800 के करीबन है। तो जब तक मुझे लग रहा है कि ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता नहीं है, टाइम बिंग मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। ओके, तो स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, लेकिन हाँ जो लेवल्स बताए गए हैं वहाँ पे आप अपनी खास नज़र रखिएगा। अच्छा, आज थोड़े बहुत जो कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे भी खरीदारी है, जैसे कि जीमेंस है, वहाँ पे खरीदारी देखने मिल रही है। एबीबी में खरीदारी है, थर्मेक्स जैसे काउंटर है वहाँ पे खरीदारी देखने मिल रही है। सर जीमेंस का काउंटर कैसा लगता है? करीब 3250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, या फिर इस स्पेस में से एलएनटी हो गया, जीमेंस हो गया, कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी ये जो कैपिटल गुड स्टॉक्स है अभी भी एक कंसोलिडेशन के मोड में ही चल रहा है। कोई बड़ा ब्रेकआउट हुआ नहीं है स्टॉक्स में। जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव है, चार्ट स्ट्रक्चर इतने रॉक सॉलिड है नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी ये सेक्टर को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए टाइम बीइंग। ओके, चलिए इस सेक्टर को थोड़ा बहुत अवॉइड करना है। चलिए इस शो को रैप अप करेंगे और सबसे पहले शाह साहब से डिस्क्लोजर ले लेंगे। शाह साहब, आज आपने हमारे ढेरों सवालों का जवाब दिया है, तो सबसे पहले डिस्क्लोजर दीजिएगा सर। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये सब स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आज हमारे साथ जुड़ने